हर दिन आकर के वीडियो जारी करना, वो भी बिना पढ़ाई के, हम लोग भी अब बहुत बोर हो चुके हैं। आज एसएससी ने एक नोटिस निकाला है। चेयरमैन साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितना दिमाग रखते हैं? आप इतने पुराने आईएएस हैं, आपने इतना खूबसूरत नोटिस निकाल के पूरी कोशिश की कि आप सबको धमका देंगे, वार्निंग लिखा, जो भी आप लिख सकते थे हर एक शब्द आपने लिखने की कोशिश की। लेकिन मैं क्या बताऊं, आप इतने मासूम हैं, वो हमने आपको इंटरव्यू में देखा है। आप एक लाइन और लिख देते कि इस नोटिस पे वीडियो बनाना भी कानूनन अपराध है, और अगर आप इस नोटिस पे वीडियो बनाते हैं तो आपको इसके लिए भी 10 से 15 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा और आप रोड पर भी आ सकते हैं। ये और लिख देते नोटिस पे। जब नोटिस निकाल के धमकाना ही था, इतना कुछ कहना था, तो एक चीज और कह देते भाई। आज एसएससी ने 2 नोटिस निकाले हैं और दोनों ही नोटिस में तमाम झूठ बोला है। एसएससी जैसा आयोग, जो इतना बड़ा आयोग है, जिसको हम बड़ा समझते हैं और जिसको बड़ा होना भी चाहिए, उसने अपनी तुच्छ हरकतों से बता दिया है कि उसका कोई लेवल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अभी तक ये लोग जब हम मिलने जाते थे तो फेस टू फेस डायलॉग बाजी किया करते थे, वर्जिन मोजिटो पेपर लेके आए हैं, ये ऐसी बात करते थे। 100 रुपए क्वेश्चन का जो ले रहे हैं उससे रोड बनती है, लैपटॉप में रिजल्ट पड़ा है उठा के ले जाओ, ये सब बातें सामने से किया करते थे। आज इन्होंने नोटिस के माध्यम से भी अपनी मानसिकता को एकदम क्लियर कर दिया है। एक एक करके सारी बातों पे बात करेंगे। 6 से 7 महीने से मैं और मेरे जैसे तमाम शिक्षक एसएससी के धागे खोलने पे लगे हुए हैं। आपको याद होगा हमारा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैं ये बता रहा था कि एसएससी इस तरीके के सवाल पूछता है कि डीजे वाले बाबू गाना किस रैपर ने गाया। एसएससी स्टेनो के एग्जाम में आपको पता होगा कि सिर्फ 3 ऑप्शन दिए गए सवाल के। ऐसी तमाम बातें एसएससी की बाहर आई, उजागर हुई, जिसपे एसएससी चेयरमैन को सभी मीडिया ने भी मिलकर घेरा। इन्होंने कहा इसका क्या तोड़ निकालें। इन्होंने तोड़ निकाला कि अब एसएससी में हो रही कोई भी गड़बड़ी, पेपर मुश्किल आया, पेपर आसान आया, पेपर के अंदर क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, ये सब हम बाहर नहीं आने देंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा है। मैं बाबूजी के पास गया, मैंने बोला मेरे गले में दर्द है, इन्होंने मेरी गर्दन उड़ा दी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी एसएससी को जहां अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इन गलतियों को सुधारना था, वहां एसएससी ने क्या कह दिया। इतनी गलत गलत बातें एसएससी ने इस नोटिस में लिखी हैं कि एसएससी को तत्काल प्रभाव से यह नोटिस हटाना चाहिए और एक नया नोटिस अपडेट करके डालना चाहिए। चेयरमैन साहब सुन लीजिए कान खोल करके, जिस तरीके की धमकियां आपने दी हैं, अगर हर एक शिक्षक कल को हाई कोर्ट में जाके आपके इस नोटिस को चैलेंज करेगा, जो आपने आर्टिकल 19(1)(g), 21(a) सबका उल्लंघन किया, एक एक करके बताऊंगा। सोने से पहले अपडेट करा देना इसको, क्या क्या लिखा है नोटिस में, सुन लीजिए। पहली बात तो यह बताइए, एसएससी कौन होता है जो टीचर्स को धमकाएगा या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को धमकाएगा? हु इज द एसएससी? एसएससी बच्चों का एग्जाम लेता है, वो तो तुमसे ठीक से नहीं हो पा रहा और तुम बताओगे सोशल मीडिया क्या करे? अरे जिस दिन तुम्हें लगे कि हम गलत है, कोर्ट में चले जाना, फांसी करा देना हमें। ये सब तुम मिसयूज कर रहे हो डिटरेंस का, कि पहले बता रहे हैं ऐसा मत करना, पहले बता रहे हैं वैसा मत करना। इन्होंने क्या लिखा है नोटिस में, एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, बहुत अच्छी बात है, ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन, बहुत अच्छी बात है, सही लिखिए, सुनना। ये क्या कह रहे हैं, इट हैज केम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन, कमीशन को पता चला है, वही सोशल मीडिया पे जो हमने इनकी बगिया उधेड़ी थी तो इनको पता चला है। उसमें ये कह रहे हैं दैट सर्टेन इंडिविजुअल्स, कौन है भाई ये पता नहीं, डिस्कस एनालाइज और सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑनगोइंग हेल्थ एग्जामिनेशन। पहली बात तो जो पेपर चल रहा है, ऑनगोइंग का मतलब होता है कि 12 से लेकर के 26 तक सीजीएल का एग्जाम है, उसके पेपर के सवाल बाहर नहीं आने चाहिए। यह भी गलत है, हमने भी इस एनालिसिस पे वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर की, एनालिसिस करना गलत है, लेकिन वो गलत इसलिए था कि एसएससी नए 25 सवाल हर पेपर में नहीं डाल पा रहा था, वहां भी एसएससी गलत था। तब भी हमने कहा कि चलिए एसएससी की औकात से ये बाहर है कि वो हर एग्जाम में नए 25 सवाल डाले। कभी कैट को आज तक ये नोटिस नहीं निकालना पड़ा, गेट एग्जाम को आकर के ये नोटिस नहीं निकालना पड़ा, यूपीएससी को आकर के ये नोटिस नहीं निकालना पड़ा। तुम इतने गिर गए कि तुम्हें ये बताना पड़ रहा हमारे क्वेश्चन मत बताना, हमारे क्वेश्चन वर्जिन है, इन्हें बाहर मत लाना। अरे कभी तो वर्जिनिटी टूटेगी भाई, कोई तो होगा ना। आपका पेपर हो गया, वर्जिन थे, सब कुछ ठीक था,
उसके बाद अगर कोई टीचर बाहर आके बता रहा है या बाहर आके पढ़ा रहा है, हमारा काम पढ़ाना है। और हम जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं अलजेब्रा, आज की मेरी पढ़ाने की क्लास थी और मैंने उसमें स्टेनोग्राफर के कई सारे सवाल लिए थे। मैं बच्चों को बताना चाह रहा था कि एसएससी का पैटर्न आजकल ऐसा है, ऐसे सवाल पूछ रहा है। ये मेरा गुनाह था। जिस गुनाह के लिए ये देखिए क्या क्या लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं ऑनलाइन और हेल्थ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन सोशल मीडिया। वाह, सोशल मीडिया पे ऑनगोइंग मतलब चल रहा और हेल्ड मतलब हो गया। यानी एसएससी के इस नोटिस के हिसाब से आज कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता कि वो एसएससी फेजेक्स या स्टेनोग्राफर की जो आंसर की आई है उसके क्वेश्चंस पढ़ा सके अपनी क्लास में। इनसे तो 25 नए सवाल नहीं बन रहे हैं, सुनना भाई साहब। और ये हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम पेपर में पूछेंगे वो तुम नहीं पढ़ाओगे। अरे तुम्हारे तो हर दूसरे दिन पेपर है, फिर पढ़ाने को बच क्या जाएगा? क्या पढ़ाएंगे हम? और तुमने जो इतना अस्पष्ट नोटिस दिया है, तुम किसी भी बात पे हमें घेर लोगे। सजा कितनी बड़ी है, सजा तो देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कहां लिखा है भाई? कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। क्या होगा इसमें? अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आप पढ़ाते हैं, तो 1 करोड़ तक का फाइन है और आपको फ्यूचर एग्जामिनेशन से डिस्क्वालिफिकेशन, यानी पढ़ाएंगे नहीं। रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी जिसको ये 50 करोड़ भी बता देंगे। यानी कुछ भी करेंगे ये, और उसके बाद 5 से 10 साल तक की सजा भी है। अरे वैसे ही खोल दो जेल, वहीं रह लेंगे भाई। ये सब बदतमीजियों की क्या जरूरत है? ये सब ढंग की संविधान सिखाता है कि आगे कोई ऐसा करेगा तो आपने एक्ट बना दिया, अब अगर मैं उस एक्ट के अनुसार नहीं चल रहा हूं तो आप कोर्ट जाइए। ये धमकी देने की क्या जरूरत है? आपने सुना कभी भारत सरकार की वेबसाइट पे ये आया हो कि अभी निर्भया हत्याकांड हुआ था, रेप केस, या मनीषा हुआ, तो आपने सुना भारत सरकार की किसी वेबसाइट पे आया हो, ये कहा गया हो कि ऐसा कोई भी पुरुष करेगा तो उसको ये सजा देंगे? अरे लिखा हुआ है सब, आईपीसी की धाराओं में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। तुम इस तरीके की नौटंकी करके क्या बताना चाहते हो? और मैं क्यों देखूंगा तुम्हारी वेबसाइट? भाई मेरी एसएससी की अकाउंटेबिलिटी बच्चों के लिए, मेरे लिए है। मैं तो आपकी वेबसाइट में नहीं देखता, मैं क्यों देखूंगा? मुझे पता है गलत सही क्या है, और मैं सही करूंगा। तुम्हें गलत लगे तो तुम कोर्ट जाके मेरे खिलाफ ऑर्डर ले आना। इस तरीके से अपनी वेबसाइट का दुरुपयोग करना, सरकारी प्रॉपर्टी पे इस तरीके की धमकियां डालना, गलती तो आपने की है साहब, आप फंसे हुए हो। ये इन्होंने किया क्यों, आपको समझना है। एसएससी 2023 का केस चल रहा है कोर्ट में 4 सवालों को लेकर के। वो 4 सवाल बच्चे को कैसे पता चले गलत है? टीचरों ने ही मिलकर बताया। अब तो बच्चा एक दूसरे से भी डिस्कस नहीं कर सकता कितने सवाल गलत आए थे पेपर में। अब वो कुछ नहीं करेगा। ये कितना बड़ा नोटिस निकाल दिया भाई। पिछले 6-7 महीने में स्टूडेंट, टीचर सबने एसएससी में जितनी दिक्कतें हो रही थी उन सब के खिलाफ खूब आवाज उठाई, और अंजाम आप देख रहे हैं, आप सबके सामने है कि किस तरीके का नोटिस निकाल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये कह क्या रहे हैं। आप देखना, इनको यहीं पे जलील करेंगे और इनकी गांठें तोड़ेंगे, देखना। ऑल सच एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऑल सच एक्टिविटी मतलब ऊपर जितनी भी एक्टिविटी है जिसमें आप ऑनगोइंग और हेल्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर सकते, यानी जो हो गए, ये किसके अंतर्गत कवर हो रही है? पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मींस एक्ट है कोई, जिसके अंदर अनफेयर मींस में क्या क्या आ रहा है सुनना। प्रोविटेज, लीकेज, डिस्क्लोजर, एक्सेस, जो रिमोट एक्सेस होता है, पजेशन, डिसेमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, आंसर की, और एनी पार्ट देयर ऑफ विदाउट अथॉरिटी। ठीक है। दूसरा है नेचर ऑफ ऑफेंस, ऑल ऑफेंस अंडर द एक्ट, मैंने बता दिया अभी आपको। अब भाई जरा हम एक्ट पे आ जाते हैं। ये एक्ट है भाई, इस एक्ट में दिखाना हेल्ड कहां है। मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं, ये पूरा एक्ट है, और मैं पीडीएफ में सर्च कर रहा हूं हेल्ड, HELD। बताना पड़ेगा ना, बाबूजी हैं, आदेश देना पड़ेगा बाबूजी को, पहले ये करो। आपने देखा मैंने हेल्ड लिखा, हेल्ड 0/0 है, इसमें पूरे में कहीं हेल्ड नहीं है, पूरे में कहीं हेल्ड है ही नहीं। अब आप लिखिए इसमें पास्ट, पास्ट है कहीं ऊपर, यहां पे लिखिए भाई, आप बैक करके लिखिए। हेल्ड तो बैक कर लीजिए, गधे हैं क्या आप बिल्कुल। पास्ट, पास्ट कहीं है इसमें। अब आप इसमें सोशल मीडिया लिखिए, जरा सोशल मीडिया लिखिए, इसमें सोशल मीडिया लिखिए, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया है इसमें। आप कंटेंट क्रिएटर लिखिए। मैं ये पूछना चाहता हूं एसएससी से
एसएससी कौन है जो किसी एक्ट को डिफाइन करेगी और वो बताएगी एक्ट के अंदर क्या है? ये एक्ट के नहीं, आप कुछ ऐसा नहीं है कि जीरो यार, आप पब्लिक लिखिए, पब्लिक आ जाएगा अभी तुरंत। हाँ, जो है इसमें वो आ जाएगा। यानी एसएससी हमें बता रही है कि इस नोटिस में क्या क्या है। एसएससी हमें बता रही है कि कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया, अगर तुम इतनी अच्छी हो एसएससी, इतनी धुली हो, तो एक्ट में जाकर के चेंज क्यों नहीं करा लेती हो? तुम इंटरप्रेट करोगी एक्ट को। हु आर यू? तुम देश की न्यायपालिका हो। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम बताओगी कि एक्ट के अंदर क्या है और क्या नहीं, और एक्ट क्या बताता है? तो फिर न्यायपालिका को हटा देते हैं देश में। न्यायपालिका की जरूरत क्या है? तुम ही बता देना कि क्या गलत है और क्या सही है। तुम तो जज हो भाई। इन्होंने एक्ट को डिफाइन कर दिया। किस एंगल से इन्होंने एक्ट को डिफाइन कर दिया? अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली पी है कि अकॉर्डिंगली? वाह, तुम फंस गई हो एसएससी। तुमने ये मिसयूज किया है सीधे सीधे डिटरेंस से लेकर के हर चीज का। मतलब टीचर के एनालिसिस पे तुम इतनी बड़ी सजा दोगी। ये किस लिए बनाया गया था एक्ट? ये पीए एक्ट टीचर्स के लिए बनाया गया था। तुमसे पूछ रहा हूं चश्मिश, ये पीए एक्ट टीचर्स के लिए बनाया गया था या उन माफियाज के लिए बनाया गया था जो पेपर लीक करते हैं, या उन लोगों के लिए जो क्वेश्चन पेपर को सर्कुलेट करते हैं, उनके लिए बनाया गया था ये? और तुमने क्या किया? टीचर्स को इसमें डाल दिया। क्या पढ़ाए अब हम? यानी अब जो बच्चे अपनी आंसर की जो आपको मिल जाती थी क्यू मैथ्स पे, अभिनय मैथ्स टेलीग्राम पे आप देखते थे, झट से एसएससी की आंसर की आई वो, लेकिन इन्होंने अब बच्चे से भी कह दिया कि बच्चा भी अब अपनी आंसर की कहीं अपलोड नहीं करेगा। एसएससी पकड़ लेगी उसको और कितने साल तक बाहर कर देगी उसको। कहां ले जाएगी पता ही नहीं है। नहीं, इन्होंने एक ये भी लिखा है, द कमीशंस अपील्स टू ऑल कैंडिडेट। बहुत अच्छी बात है। एंड स्टेक होल्डर्स। चेयरमैन के सब थे कि यू आर नॉट स्टेक होल्डर, और हम है भी नहीं। हमें है स्टेक होल्डर। अगर हम स्टेक होल्डर नहीं है तो तुमने ये कंटेंट क्रिएटर तुम्हारे स्टेक होल्डर कब से हो गए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुम्हारे स्टेक होल्डर कब से हो गए? खुद इन्होंने लिखा है, वांट नॉट टू इंडल्ज इन डिस्कशन, एनालिसिस और डिसमिनेशन ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और देयर कंटेंट्स इन एनी मैनर। कैसे भाई? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एनी मैनर। तब तो मुझे लगता है कि एसएससी के लोग भी फंसेंगे इसमें। अगर एसएससी को जब पता चलेगा, बच्चा डालेगा कि ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन लेकर के कहां जाएंगे? कमेटी के पास जाएंगे, क्वेश्चन सही है नहीं, तो वो खुद अपराधी है इसमें। क्योंकि उनको भी नहीं, किसी को भी नहीं ना, सबको मना कर दिया आपने कि किसी भी मैनर में नहीं। मैनर तो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। गलत इंटेंशन में कोई कर रहा है तो बात गलत है, लेकिन आपने क्या कह दिया? किसी भी मैनर में। यानी अब सेक्रेटरी चेयरमैन को सवाल डिस्कस नहीं कर सकता, दोनों पे फाइन पड़ेगा 1 करोड़ का। कुछ भी लिख रहे हो, इतनी जल्दी है तुम्हें नोटिस निकालने की, और जो नोटिस वास्तव में निकालने चाहिए वो तुमसे निकल नहीं रहे। झूठे नोटिस निकाल रहे हो तुम। क्या लगता है फंसोगे नहीं? इस देश में न्याय अभी भी जिंदा है और वो रहेगा। तुम कितनी आवाज दबा लोगे? ये सिर्फ तुमने बच्चों की आवाज दबाने का काम किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि यहां एसएससी अपने स्कैम फेलर को छुपाने के लिए साम दंड भेद जो भी लगा सकती है वो सब लगा रही है। पैसा कमाने का जरिया है। अब ये क्या करेंगे? अभी तो बच्चे से गलत क्वेश्चन पूछ पूछ के 100 रुपए कमा रहे थे। अब कोई टीचर अगर गलती से उसने a+b का होल स्क्वायर पढ़ाया है और a+b का होल स्क्वायर एसएससी फेज एक्स में आया है, तो ये कोर्ट जाएंगे और हम पे 1 करोड़ की पेनल्टी डालेंगे। अब इनका फिक्स हो गया कि महीने में 150 टीचर पकड़ने हैं, 150 करोड़ तो पक्के हैं। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि आयोग और एसएससी का काम ही है किस तरीके से बच्चों से पैसा ऐंठा जाए। अब बच्चों के सपोर्ट में टीचर आए तो लगा तुम ज्यादा उछल रहे हो, अब आ जाओ तुम भी बेटा नीचे, तुम भी दोगे अब पैसा। क्या कह रहे हैं बच्चे? नोटिस होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, और ये क्या कर रहे हैं? सभी कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंडिविजुअल, सब कुछ। अरे भैया, कोई भी टीचर, स्टूडेंट या कोचिंग चैनल अगर पेपर डिस्कशन एनालिसिस करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। यह नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी जेल जाने का पूरा रिस्क है। ये नोटिस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आसान भाषा में मैं आपको बता दूं, एसएससी ने साफ चेतावनी दी है
कि एग्जाम के दौरान या बाद में भी क्वेश्चन पेपर या आंसर की का एनालिसिस सोशल मीडिया पर करने वालों को जेल और भारी जुर्माना देना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह 100% सही है? हमारा उद्देश्य था अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर या लीक को रोकना, यानी असली क्वेश्चन पेपर आंसर की का सर्कुलेशन या फिर ऐसा मटेरियल शेयर करना जो एग्जाम चलने के दौरान कंटेंट बाहर निकलना, यह साफ साफ अपराध था, हम भी मानते हैं। और यह था उन चीटिंग नेटवर्क वालों के लिए या ऑर्गेनाइज क्राइम जो लोग करते हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो सच में नहीं मिल रही। इन्होंने कहा उनको तो सजा दे नहीं पा रहे, टीचर्स को लपेट लो। आपको नहीं लगता कि ये नोटिस ज्यादा खींच दिया गया? एग्जाम के बाद अगर पब्लिक डोमेन में कोई सूचना आ चुकी है तो उसका एकेडमिक एनालिसिस या फिर फैक्ट चेक या प्रक्रिया की आलोचना को रोकना, क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जरूरत से ज्यादा रोक नहीं है? आप मुझे बताइए। लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा। संविधान कहता है। आप संविधान से ऊपर चले गए, आप एक्ट से ऊपर चले गए, आप अपने आप को भगवान समझने लगे। आप देखिए, ये निकाला था आपने तो ये भी निकाल दिया था साथ में। ये काम आप सही से नहीं होता है, फिर आप कहोगे कि नहीं। आर्टिकल 19(1)(g क्या है? अब मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। पहले तो मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन कैसे है कि जो चीज पब्लिक डोमेन में आ गई, मान लेते हैं पब्लिक डोमेन में क्वेश्चंस आ गए, बट इन्होंने क्या कहा कि वो क्वेश्चंस पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे। अरे कैट में मेमोरी बेस्ड 2022, 23, 24 की कितनी किताबें अवेलेबल हैं, यानी अब आप प्रीवियस ईयर बुक नहीं निकाल सकते। आज जो टीचर कोई भी अपनी ऐप खोल के बैठे हैं बेचारे नए नए कि हम टेस्ट कराएंगे, और वो कह रहे हैं देखिए नए पैटर्न पे टेस्ट है, एसएससी फेज एक्स के सवाल हैं, स्टेनो के सवाल हैं। अब आप नहीं करा सकते, अब आप नहीं करा पाएंगे भाई, क्योंकि एसएससी ने रोक लगा दी है। क्या पढ़ाएगा आदमी, मैं पूछ रहा हूं। और इसमें तो आप किसी भी तरीके से फंसा लेंगे, क्योंकि ना तो आपके पास जब नया पूछने के लिए नहीं है कुछ, मेरे पास नया पढ़ाने के लिए नहीं है कुछ। और इतनी बड़ी बात कि नॉन बेलेबल अपराध की तलवार लटका दी भाई साहब। जहां बात थी, अब आप एक बात बताओ, मेरे जैसा आदमी जो हमेशा विसल बिलोवर बनता था, 2017 हो, या बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम विसल बिलोवर बनेंगे, एसएससी में रिमोट एक्सेस हो रहा है, उन सब प्रश्नों को हम बाहर लेके आएंगे। इन्होंने उस पर भी रोक लगा दी। अब आप विसल बिलोवर नहीं बन सकते। अब अगर अभिनय शर्मा चाहे कि कहीं रिमोट एक्सेस हो रहा है और उन प्रश्नों को बाहर दिखा दे कि देखिए रिमोट एक्सेस हो रहा है, तो अब आप नहीं कर सकते, आप फंस गए किसी भी इन एनी मैनर ना। इन्होंने कहा किसी भी मैनर में आप सवाल बाहर दिखा ही नहीं सकते। ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक जवाबदेही के खिलाफ है। एसएससी का नोटिस, एसएससी को ये नोटिस बदलना पड़ेगा। एग्जाम के बाद बच्चा कैसे सीखता है? हम उसको ऐसे ही सिखाते हैं कि भाई पैटर्न ट्रेंड से समझ लीजिए, हम उस पर सेल्फ क्रिएटेड सिमिलर क्वेश्चंस कराते हैं, ये सब कराते हैं कि नहीं? आपने वो सब रोक दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन आपके साथ गलत हुआ है, सही, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी शिफ्ट आसान है। अब बच्चा बता ही नहीं सकता, बच्चा बताएगा ही नहीं पेपर में क्या पूछा गया है। अब आप नहीं बता सकते आपका पेपर कल को, ये इस चीज पे भी बहुत जल्दी रोक लाएंगे कि कोई भी बाहर मीडिया भी एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा नहीं होगा जो ये पता कर पाएगा कि एग्जाम सेंटर में क्या क्या गड़बड़ हो रही है। और चीजें दिखाता हूं। और दूसरी चीज, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनका काम ही यही है, उनका प्रोफेशन यही है कि भाई वो पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ के आगे बढ़ेगा, एग्जाम देगा। तो ये आर्टिकल 19(1)(g का भी उल्लंघन है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये तो इस चीज का भी उल्लंघन है। एक और दिखाता हूं आपको, आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, यानी अब आपने बच्चे को पढ़ने से ही रोक दिया कि बेटा आप नहीं जान सकते पिछले साल एसएससी ने क्या पूछा था, आप नहीं जान सकते एसएससी क्या पूछती है आजकल। आपने उसके पढ़ाई पर रोक लगा दी जो आप नहीं लगा सकते। ये किस बेहूदगी में और किस नशे में इस तरीके का नोटिस तैयार किया गया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं आपको दूसरा नोटिस दिखाता हूं, इस पे भी आऊंगा। एक नोटिस इन्होंने और निकाला है। ये इतने झूठे नोटिस निकाल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक लड़का अपनी पूरी जिंदगी में इतने झूठे लव लेटर नहीं लिख सकता जितने नोटिस ये निकाल रहे हैं। उसका भी इतना स्तर गिरा हुआ नहीं है कि वो इतने झूठे वादे अपने नोटिस में कर दे। आप देखिए, एक और नोटिस निकाला है बाबूजी ने। ये नोटिस क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि हम 260 सेंटर पे 129 सिटीज में एग्जाम लेने जा रहे हैं। वाह! 28,14,604 कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया है।
ये कह रहे हैं 93% कैंडिडेट को हमने सेंटर वही दे दिया जो उनकी पहली दूसरी चॉइस थी। बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, इसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। अब आप कह रहे हो कि 7% लोग रह गए, तो मैं पूछ रहा हूं मोटा मोटा 28 लाख का 7% कितना हो गया भाई साहब? लगभग 1,80,000। भाई अगर मैं इसका 10% निकालूं तो 2,80,000 और 7% निकाल रहा हूं तो लगभग 1,80,000। 1,80,000 या 1,90,000, यानी 1,90,000 बच्चों को तो उनकी चॉइस का सेंटर नहीं मिला। ये छोटा नंबर है, जानबूझ के इन्होंने परसेंट में लिखा है। 93 कितना छोटा लग रहा है, ये नंबर नहीं दिख रहा आपको बड़ा? जब आप इसका 7% निकालने जा रहे हो, यानी 1,80,000 बच्चे ऐसे हैं जो शायद अपने दूर सेंटर पे पेपर देने जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, और जहां वैकेंसी मात्र 15,000 है, वहां 1,80,000 बच्चों का इफेक्ट होना क्या छोटी बात है? मैं पूछता हूं। और ऊपर से क्या कह रहे हैं कि लेकिन हमने ये पूरी कोशिश की है कि उन लोगों का सेंटर 168 किलोमीटर के आसपास रहे, 168 किलोमीटर के आसपास रहे। एक और झूठ आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। यही लिखा है नोटिस में, तो आपने देख लिया। ये बंदा है और इसने 3 सेंटर डाले हैं। कौन कौन से डाले हैं भाई 3 सेंटर? इसकी चॉइस है वेस्ट बंगाल, यही है नीचे, सबसे नीचे देखिए, कोलकाता, सिलीगुड़ी और बर्डवान। ये इसने 3 सेंटर डाले हैं। इसको सेंटर दिया है धनबाद। टाइम कितना दिखा रहा है? 8 घंटे 37 मिनट। ये बच्चे नहीं भेजा और हमने पूरा वेरीफाई किया। हमने बिना वेरीफाई के कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि हम समझ गए कि अगर इतू सी भी हमने गलती की तो एसएससी घेर लेगा। हमने गलती का स्कोप नहीं छोड़ा है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं कि एसएससी जैसा कमीशन इतना बेहूदगी भरा नोटिस कैसे निकाल सकता है और झूठ बोल दे सरासर। आप बताइए 168 किलोमीटर में 8 घंटे 37 मिनट लगेंगे। चलिए ये बात भी छोड़िए। एक और बच्चा है, इसने सेंटर डाला है कोलकाता, सिलीगुड़ी और बुर्दवान। इसको भी कहां मिला है? धनबाद मिला है। एक और आ गया आपके पास। अब इसका देखिए, इसने भरा कोलकाता, सिलीगुड़ी, बुर्दवान। इसको कहां मिला है? मालदा। कितनी दूर है मालदा? लगभग 300 किलोमीटर। मैं इनका झूठ दिखा रहा हूं, इनके झूठ समझो आप, ठीक है। ये सेंटर कहां है भाई? आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ मिला है। और महिला भी है, ये महिला है ना, नेहा, लड़की है। सोचो, इसको 300 से ज्यादा किलोमीटर दूर सेंटर है और झूठ क्या बोल रहे हैं बदतमीज कि 168 किलोमीटर अबाउट है। आप कह देंगे 300 168 के आसपास ही तो है, तो तुम 300 लिख देते ना। यहां 168 देखिए क्या दिखाना चाहते हो तुम? या तो चेयरमैन साहब ज्यादा भोले हैं या वो हम लोगों का काट रहे हैं, ये बात तो तय है। अब ये पता नहीं लग पा रहा है कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। भाई आप भी देख लो थोड़ा ध्यान से। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने सेंटर वाले नोटिस पे झूठ बोला और किस तरीके से इन्होंने ये नोटिस निकाल के झूठ बोला है। मतलब हद कर दिया एसएससी ने। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई कैसा कर सकता है। सोचा था कि आज एडवांस में के सारे सवाल खत्म करेंगे, नोटिस निकाल के बता दिया कि औकात में रह के पढ़ाना। अब वो सब नहीं चलेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब अब नहीं चलेगा। अरे हम यहां, अच्छा ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, इतनी सारी दिक्कत है कि इनका एग्जाम सेंटर ठीक नहीं था, जिन पे इनको काम करना चाहिए था वहां इनका फोकस, जहां गवर्नेंस पे होना चाहिए था, अच्छी चीजों पे होना चाहिए था, वहां इनका फोकस किन चीजों पे है कि टीचर सवाल ना कराए। इसको रोको पहले, क्योंकि समस्याएं बाहर यही ला रहा है। यही बताता है मीडिया को आके कि एसएससी स्टेनो के एग्जाम में एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन थे। एक सवाल ऐसा पूछा गया था, ए और बी का अनुपात, सभी कुत्ते जानवर हैं। ये एसएससी को जलील कर रहे हैं, तो जलील करने का प्रावधान कर दो, इनको धमकी दे दो और तुम्हारी धमकी से हम डर जाएंगे। लगा देना भाई तुम जुर्माना ही भरेंगे तुम्हारा, जब तक भर सकते हैं। मैं भी देखूंगा तुम कितने जुर्माने लगाते हो। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को डरा दो। इतना तो आजकल महिला भी नहीं कर रही हैं जितना तुम गिर गई एसएससी। हम भी इस चीज को पूरी तरह समर्थन देते हैं कि लीक और चीटिंग पर सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन डिस्कशन, एनालिसिस, इन सब चीजों को बैन करना, वो भी एग्जाम हो गए उनके लिए, तो ये तो भाई आपने पब्लिक इंटरेस्ट स्क्रूटनी को ही दबा दिया। अब कोई बता ही नहीं पाएगा एसएससी में कितने गलत सवाल आए। अब आप नहीं बता पाएंगे, बच्चा टीचर से नहीं पूछ पाएगा।
अगर बच्चे को पहले ही पता होता कि कौन सा सवाल गलत है तो वो एग्जाम में ही नहीं कर लेता, वो तो अपने टीचर से ही पूछ के बताता, अच्छा ये सवाल गलत है, ये सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये अनफेयर मींस रोकने का कानून है या स्टूडेंट के आवाज दबाने का तरीका है? आपसे पूछना चाहता हूं। बताओ आप। पेपर लीक एसएससी की नाकामी है, ना कि स्टूडेंट की गलती, कि तुम स्टूडेंट को ही धमका दो कि तुम ऐसा नहीं करोगे। और होगा सब, रिमोट एक्सेस भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जिनका तुम चाहोगे उनका होगा। और तुम डर कैसे पैदा कर रहे हो? हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम वैसा नहीं होने देंगे। अरे एनालिसिस हमेशा एग्जाम खत्म होने के बाद ही होता है, और ये लर्निंग और ट्रांसपेरेंसी का हिस्सा है जो हम मांगने जा रहे थे। स्कैमर को तो तुम पकड़ नहीं पा रहे, तो तुमने कहा किसी को भी पकड़ लो यार। ये तो होगा एसएससी ने किसी को पकड़ा। अगर एग्जाम पेपर की क्वालिटी इतने सालों से खराब है, गलत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से हो रहा है, उसकी चर्चा को रोक देना मतलब अकाउंटेबिलिटी एकदम खत्म। शिफ्ट कैसी थी नहीं पता चलेगा, ऊपर से वो छोड़ो, रोक देना, नॉन बिलेबल ऑफेंस बना देना। यार ओवर रीच है भाई। इसमें चीटिंग, माफिया और एकेडमिक डिस्कशन, हम जैसे टीचर्स को आपने एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया। यानी हम भी वही है, हमें भी वही सजा मिलेगी। और लीक रोकना एसएससी की जिम्मेदारी थी, और ये डिस्कशन रोकना तुम्हारा सिर्फ स्टूडेंट और टीचर्स को डराना है। कल को ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी तो नकल करने वाले और कमीशन में बैठे लोग ही फायदे में रहेंगे। नुकसान तो यहां बच्चों का है, क्योंकि अब यहां सच बताने वाला टीचर अपराधी हो जाएगा और लीक करवाने वाले बच के निकल जाएंगे, क्योंकि जो लीक करवाएंगे वो भी नहीं बताएगा। आप सोचो पांडे साहब, आपने इनको पेपर लीक करवाया, अब ये नहीं बता सकते इनको, क्योंकि अगर इन्होंने बताया कि मुझे लीक हुआ है तो क्या होगा, 1 करोड़ का जुर्माना इन पे भी है। अब तो लीक वाला भी नहीं बताएगा कि मुझे लीक हुआ है। तो ये लीक को रोकने का नोटिस नहीं है, ये लीक को बढ़ावा देने का नोटिस है। कितने सालों से आप गलत सवाल पूछ रहे हो, जिनको आपको ठीक करना था वो आपसे नहीं हुआ। देखिए, आवाज पहले भी उठी है, आगे भी उठती रहेगी। एसएससी या सरकार ये सोचती है कि वो डरा देगी टीचर्स को या बच्चों को, तो यार कोई नहीं डरेगा। बच्चा क्या है जिंदगी में? आपने जहां लाके खड़ दिया शिक्षकों को, एफआईआर करके एकदम ग्राउंड पे आप ले आए, बच्चों के साथ आप अलग से कर ही रहे हो। बेरोजगारी जिस हिसाब से भाग रही है, 4 नौकरी निकालते हो वो भी सही तरीके से नहीं ले पाते, और कितना नीचे गिरेगा भाई। ये सब कुछ हो चुका है, जिसको तुम धमका रहे हो ये सब कुछ हो चुका है। मैं कहता हूं कि कोई बच्चा बाहर पेपर लाएगा, तुम दिखा देना वसूल के उससे 10 लाख, उस पर 10 लाख होते तो तुम्हारी नौकरी मांग रहा होता, उस पर 1 करोड़ होते तो तुम्हारी नौकरी मांग रहा होता। वो है, वो भी भाई साहब 1 करोड़ और 10 लाख में चाय की दुकान खोल के और प्रधानमंत्री बनने के सपने देख लेता, अगर उसके पास इतना पैसा होता तो। लीक बंद हो हम भी मानते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो बनी रहे। एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, इनको इससे आपत्ति हो गई कि टीचर्स ने आके आवाज उठा दी, स्टेनो में मैथ्स के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। अब बच्चा नहीं बताएगा, क्योंकि उसने बता दिया तो टीचर्स जब पकड़ा जाएगा तो पूछे किसने बताया, इस बच्चे ने बताया। एग्जाम सिस्टम स्टूडेंट और इस देश की जनता का है, एसएससी के बाप की बपौती और पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम इसको अपनी मर्जी से चलाओगे। मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे होगे, बताना चाहता हूं तुम्हें। आर्टिकल 19(1) जी का जो मैंने जिक्र करा, राइट टू प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, ये आर्टिकल भारत के हर नागरिक को अपने प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस या ऑक्यूपेशन करने की स्वतंत्रता देता है। चाहे वो टीचर हो, एजुकेटर हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम है एग्जाम एनालिसिस कराना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ाना स्टूडेंट्स को और गाइड करना, और तुम उनको अपनी धमकी से प्रोफेशन से ही रोक दे रहे हो। सीधा उल्लंघन है संविधान का। बदल देना एसएससी नोटिस, नहीं तो चैलेंज होगा ये, और कोर्ट में चैलेंज होगा। लड़ाई तो छिड़ चुकी है, जंग छिड़ चुकी है। कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, और जीतेगा सच, जो गलत होगा वो नहीं जीतेगा। अरे आर्टिकल 21 से कहता है कि एजुकेशन बच्चों और यूथ का मौलिक अधिकार है। एग्जाम एनालिसिस, पास्ट पेपर डिस्कशन, क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस लर्निंग का हिस्सा है। तुम बैन लगा के क्या कर रहे हो, स्टूडेंट को क्वालिटी प्रिपरेशन और ट्रांसपेरेंसी से ही वंचित कर रहे हो। बताओ गलत कह रहा हूं तो भाई साहब आप बताओ। मुझे छोड़िए, भारत में माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कई बार कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन
रीजनेबल होनी चाहिए। मैं कई सारे ऑर्डर दिखा दूंगा सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने कहा है कि रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। कल को स्कूल वाले क्या करेंगे, अगर इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो 15,000 की पेनल्टी, वो भी कमाना शुरू कर देंगे। सब कमाई कमाओ सब। ये तो तुम लोग इंटरनल सिक्योरिटी में खतरा पैदा कर रहे हो, लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो। पैसा कमाने का तुमने अलग अलग जरिए निकाल लिए। बता सकते हो एक चीटिंग माफिया जिसपे तुमने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया हो, है तुम पे नाम? नॉन बिलेबल ऑफेंस बना देना पेपर होने के बाद डिस्कशन को, यह कितना गलत है। मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट है कि इन सब मामलों पे आपको इंटरवीन करना चाहिए, और आपने करा भी। रिसेंटली हम लोगों को पता चला कि एक सुप्रीम कोर्ट में PIL लगी जिसमें SSC को नोटिस करके पूछा गया कि आप जवाब दीजिए। आप सीधे सीधे ट्रांसपेरेंसी दबा रहे हो। टीचर्स का काम है पढ़ाना, एनालिसिस करना, स्टूडेंट का हक है सीखना, और इन दोनों को आपने अपराध बना दिया। सीधे मौलिक अधिकारों पे हमला। आप GS पढ़ाते हो भाई साहब, क्या मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए, उल्लंघन करते हुए आप कोई भी एक्ट बना सकते हो या किसी भी एक्ट का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो? आपने कैसे, किस आधार पे इस एक्ट का इंटरप्रिटेशन कर दिया? अरे लीक रोकना आपकी जिम्मेदारी थी, और एनालिसिस रोकना। आपने उस टीचर के प्रोफेशन की फ्रीडम छीन ली, यूथ के एजुकेशन की फ्रीडम छीन ली, और एजुकेशन को रोकने वाला हर कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कमाल की बात है कि इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं था जो इन्होंने अपने नोटिस में बताया है। कहीं नहीं था इस कानून में, पूरे कानून में कहीं नहीं है। आप पढ़ सकते हैं। अनफेयर मीन साफ साफ था कि अनफेयर का मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में कानून जो था वो पेपर लीक और एग्जाम करप्शन के लिए बनाया गया था, ताकि एजेंसी, कोचिंग माफिया, सर्विस प्रोवाइडर, और अगर कोई गलत काम कर रहा, सर्विस प्रोवाइडर जैसे एडिक्यूटी, TCS, ये जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर हैं, कि अगर ये गलती करती हैं तो इन पे हम एक्शन लेंगे। और ये एक्शन किस पे ले रहे हैं? कंटेंट क्रिएटर्स पे। वाह, मजा आ गया भाई, SSC ने कमाल कर दिया। कंटेंट क्रिएटर्स पे अभी तक सरकार ध्रुव राठी पे तो एक्शन ले नहीं पा रही है, जो सरकार की खामियां बता रहा है। भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोकतांत्रिक देश है। हम तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रहने दीजिए, फ्रीडम ऑफ ट्रुथ तो है। आपने गलत सवाल पूछा, आपने गलत तरीके के सवाल पूछे, हमने आके कह दिया, इसमें क्या गलत है? और आप उस पर क्रिमिनल एक्शन ले रहे हो, 1-1 करोड़ के जुर्माने ठोक रहे हो। जुर्माने तो आप पे ठोकने चाहिए जो आपने करोड़ों लोगों के भविष्य के साथ 3-3, 4-4 साल से खेल रहे हो। बच्चों को मजबूर कर दिया है, 2-2, 3-3 हजार रुपए मांग के कोर्ट में धक्के खा रहा है वो, और चेयरमैन साहब AC की हवा में बैठे हैं बाबूजी, हैं इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है लड़कों से, तुम तो नए मुलायम सिंह हो, गलती हो जाती है। कौन इस तरीके के भाषण देता है कि हम पहली बार एग्जाम करा रहे हैं, गलती हो जाती है, कोई जिम्मेदारी नहीं। एक नोटिस तुम ये निकालते कि 2024 CGL सही तरीके से होगा, मैं वादा करता हूं आपसे, ऐसे नोटिस नहीं निकलेंगे। ऐसे क्यों निकालेंगे नोटिस? ये वो लोग हैं जिनकी बिटिया की शादी हो तो कार्ड में लिख दें 6-6 हजार रुपए की दक्षिणा कंपलसरी है, ऊपर आपकी इच्छा है। इतना पैसा कमाने में मशगूल है। एक्ट ही बदल दिया पूरा। क्या भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, SSC को ये पावर थी कि वो एक्ट का इंटरप्रिटेशन कर दे? बिल्कुल भी नहीं थी ना। किसी भी एक्ट का जो संसद में पास हुआ उसका इंटरप्रिटेशन SSC कर रही है। कोर्ट के पास फिर भी ये पावर है, इन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया कि इसका इंटरप्रिटेशन ये, सीधे लिख दिया डिस्कस, एनालिसिस, सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन। हम इस बात से परेशान थे कि ये 36 शिफ्ट का पेपर सेम बना देते हैं कितनी शिफ्टों में, ये नए सवाल नहीं बना रहे। और हमसे क्या कह रहे हैं, उस 36 के अलावा इस साल, पिछले साल, वो साल के अलावा तुम्हें पढ़ाना है। वाह, क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाने के लिए रह क्या गया? कुछ भी नहीं भाई, पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हद हो गई। अच्छा, ये किसी बच्चे ने भेजा है कि अभिनय सर, अच्छा, क्या लिखा है इन्होंने? अभिनय सर, वो जिस एक्ट के बारे में आप बता रहे हैं वीडियो में, कैंडिडेट उसके प्रीव्यू में नहीं है,
कैंडिडेट पे एसएससी की गाइडलाइंस लगेगी, एक्ट में लिखा है कैंडिडेट पे लगेगी ना, बट मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मैं स्टेक होल्डर नहीं हूं, मेरे पे तो एक्ट की गाइडलाइन लगेगी। मेरे ऊपर जो गाइडलाइन लगेगी वो एक्ट की लगेगी, और एक्ट में कहीं नहीं लिखा। तो अगर कैंडिडेट के लिए है तो एसएससी को नोटिस में सिर्फ कैंडिडेट को ही बोलना चाहिए। कैंडिडेट तो बहुत कम जगह है नोटिस में, बाकी जगह तो सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर और प्लेटफॉर्म है। मेरी गलती थोड़ी है। और बिल में हेल्ड एग्जाम का कहीं जिक्र नहीं है। हेल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पे डिस्कशन एनालिसिस एजुकेशन के नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा भैया। कोचिंग, यूट्यूब डिस्कशन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यू। अगर एसएससी के नोटिस को मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूट्यूब टीचर्स और इवन स्टूडेंट भी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस शेयर नहीं कर पाएंगे, जो पर्टिकुलरली और लीगली दोनों क्वेश्चनेबल है। आज ये भाई साहब है, नताशा इनकी दोस्त है, ये अभी सीजीएल देके आए 12 तारीख को, इसका 14 तारीख को है या इसका 26 तारीख को है, ठीक है। 14 तारीख को इन्होंने इसको सवाल बता दिए, कर आई। 28 तारीख को इनका ब्रेकअप हो गया। अब ये एसएससी को जाके बताती है इसने क्वेश्चन बताए थे, 1 करोड़ इससे ले लो। सोचो, ये खाली इतना बताया ही कि 1 करोड़ इससे ले लो। मैं तो ये टीचर्स के लिए बता रहा हूं, विद्यार्थी तो कितना फंसेगा नहीं फंसेगा और फंस पाएगा नहीं, मैं टीचर्स के लिए बता रहा हूं। बहुत गलत है ये लॉ के हिसाब से पोस्ट एग्जाम क्वेश्चंस यानी प्रीवियस पेपर शेयर करने पर कोई एक्सप्लिसिट बैन नहीं है। मेरी सब शिक्षकों से भी विनती है, इतने बड़े मुद्दों पे तो देश के बड़े बड़े शिक्षकों में कि क्या नाम लूं, क्योंकि नाम लेने से भी कुछ होता नहीं है, उनको भी बोलना चाहिए भाई अब आप ये खाली कोर्स देने की प्रक्रिया से भी बाहर निकलो, आपको आवाज उठानी चाहिए जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है। और ये पूरी तरह गलत है, इसमें नुकसान टीचर का नहीं है, नहीं करेगा टीचर, कुछ नहीं बताएगा, ठीक है मैंने आज से पढ़ाना बंद कर दिया, आज से पढ़ाना और भी टीचर्स ने बंद कर दिया, सबने बंद कर दिया आज से पढ़ाना, क्या हो जाएगा? नुकसान तो बच्चे का है, बच्चे का नुकसान है, वो कहां पढ़ेगा? ऑफलाइन भी टीचर्स पढ़ाना बंद कर देंगे, कहीं पढ़ने के लिए जगह ही नहीं है, तब क्या होगा? ये एकदम बिल्कुल बाहियात नोटिस इन्होंने निकाला है। देखिए, हर लॉ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर बिल की एक स्टेटमेंट होती है, रीजंस होते हैं, और वो बिल जब बनाया गया था तो वो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाने के लिए ही बनाया गया था, ताकि चीटिंग माफिया जितने भी लोग होते हैं उन सबको रोका जा सके। वहां पे स्टूडेंट को स्पेशली प्रोटेक्टेड किया गया था कि उनके अगेंस्ट इस एक्ट का यूज नहीं होगा। मतलब ये फोकस था कि एग्जाम माफिया, जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जिनके नाम मैंने अभी आप लिए, वो सब लोग इसमें आएंगे। बट एसएससी के नोटिस का स्कोप क्या है? एसएससी ने नोटिस में लिख दिया कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया, इंडिविजुअल भी इसके दायरे में आ जाएंगे अगर वो हेल्ड या फिर ऑनगोइंग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस शेयर करते हैं, और उनको भी सेम सजा होगी, सेम उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। पूरी तरीके से ये एक्ट के साथ मिसमैच है जो इन्होंने नोटिस निकाला है। ये डिटरेंस का मिसयूज है कि लॉ का मकसद होता है कि माफियाज को रोकना। एसएससी अब यूज कर रहा है टीचर्स को साइलेंस कर दो भाई, ये ना बोल पाए, ये ना बता पाए कि दिक्कत कहां है। भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, चाहे वो टीचर्स हो, उसको ये अधिकार है। और अगर एसएससी उन्हें इस तरीके का क्रिमिनल थ्रेट देता है तो ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ये भी आपने थ्रेट दिए सीधे सीधे है। अकाउंटेबिलिटी की फेयरनेस ये है स्टूडेंट के लिए, ये फेयर एग्जाम है। काम था टाइमली रिजल्ट देना, उस पर कोई फोकस नहीं है, 2-2 साल हो जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं? अब टीचर आवाज नहीं उठाएगा, पूरा लिख देते ना खुल के। ये भी लिख देते नोटिस के लास्ट में कि टीचर इस नोटिस पे भी वीडियो नहीं बनाएगा, हमने सही लिखा है सब कुछ। देश में न्यायपालिका तो है ही नहीं, तुम्हारे ही बाप का तो देश है। धमकी कितनी जस्टिफाइड है देखिए, कि अगर कोई भी टीचर एग्जाम के टाइम पे पेपर लीक डिस्कशन करे, वाह कितना वैलिड पॉइंट है। अगर वो एग्जाम खत्म होने के बाद भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कराए, पीवाईक्यूएस कराए, आज के बाद कोई पीवाईक्यूएस किताब नहीं आएगी, खत्म। अब ये नहीं होगा किसी सवाल के नीचे लिखा हुआ है कि ये इस ईयर में आया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एसएससी खुद ढूंढ के निकालेगी और आपको नोटिस भेजेगी कि बाबूजी आपने ये गलती यहां कर दी है। बियॉन्ड द लॉ नोटिस निकाल दिया, लॉ से ऊपर हो गई है एसएससी। हाँ, मैंने बोला इतनी बार, ये माफियाओं के लिए था। देखिए, लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि एसएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए फेयर एग्जाम कंडक्ट कराना, ना कि कंटेंट क्रिएटर्स को क्रिमिनली थ्रेट करना।
अगर कोई कोचिंग माफिया पेपर लीक कराता है तो एक्ट के प्रोविजन के तहत एक्शन लेना बिल्कुल सही है, और वो भी एसएससी नहीं लेगी, एसएससी सिर्फ शिकायत कर सकती है, कोर्ट जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो टीचर्स और क्रिएटर स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें इस एक्ट के थ्रू धमकाना लीगली और मोरली दोनों तरीके से गलत है। ये एक तरीके से लॉ का मिसयूज है और चैलेंजेबल भी है कि ये चीज चैलेंज भी की जाएगी कोर्ट में। भाई ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। कमेंट्स दिखा दीजिए कोई बच्चा अगर कुछ कहना चाह रहा है तो। तुम्हारे टीचर्स के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे टीचर्स के लिए। अब ये मत कहना साबित कर दो, बहुत बार पहले भी साबित किया है गलत सही। यहां आदमी एग्जाम रिफॉर्म्स की लड़ाई लड़ रहा है, लास्ट अटेम्प्ट की लड़ाई लड़े, एग्जाम फेयर तरीके से हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैट, पता नहीं क्या क्या चल रहा है जिंदगी में। ऊपर से इन्होंने क्या कह दिया, अब पढ़ाना भी मत दो, है ये भी रोक दो। मजाक चल रहा है देश के अंदर, कुछ भी हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रही सलाह किसने दी, आपको क्या लगता है किसने ये कहा होगा? और टीचर्स को हम लीगली, मैंने इसे अपने ऊपर लिया है क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता भी हूं। मैं अब एसएससी से पूछूंगा कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हेल्ड में इन्होंने ये नहीं कहा है कि 2018 या 19 या 20, इन्होंने हेल्ड का मतलब जितने भी एग्जाम हो गए, और जब से हुए हैं 1984-80 से, किसी भी एग्जाम का मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा सकता, किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता हूं। हेल्ड में लिखा थोड़ी है कि लास्ट 1 ईयर, लास्ट 2 ईयर। अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है एसएससी तो ये नोटिस अपडेट कर देना और तमीज में लिखना, थोड़ा कुछ भी मत लिखा करो। और ये 168 किलोमीटर वाला भी कर देना, नहीं तो इन सब के खामियाजे आपको भुगतने पड़ेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप गलत हैं, हम सही हैं। मजाक बना के रख दिया यार। मेरी तो पढ़ाने की हिम्मत नहीं होती जब से सुनता हूं, और वो लोग पढ़ा भी रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो ये कह रहे थे कि 100% सीटें बिक गई, वो आज कोर्स बेचने पे लगे हैं। जब सीटें बिक गई तो तुम क्या बेच रहे हो भाई, वो भी लिमिटेड लोगों के लिए। यहां हर आदमी काटने पे तुला है। कोचिंग वाले कह रहे हैं 799 का कोर्स है, अभी 300 का ले लो, नहीं तो 2 दिन बाद प्राइस बढ़ा देंगे। बच्चा इस डर में 2 दिन बाद बढ़ गई तो क्या करूं, उसको वहां एक अलग मेंटल टॉर्चर है। और ये सिर्फ कमाई के जरिए, और ये सिर्फ कमाई के जरिए, चाहे जो भी कर रहा है, ये सिर्फ, इसको बोलते हैं इंपल्सिव बाइंग। जबरदस्ती कोर्स बेचने के लिए मजबूर करना कि ये सेल अभी के लिए। अगर सच में कोई आपकी भलाई चाहता है, अरे मेरी बात सुनो, तुम फालतू मत बोलो। अगर मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं तो मैं परमानेंट कर देता हूं कोर्स की फीस का, आराम से ले लेना बेटा, 1 महीने 2 महीने में। लेकिन ये कहना सिर्फ 2 दिन है, लिमिटेड सीट है, यानी आपके ऊपर पूरा प्रेशर बना दिया। लिमिटेड सीट है और 2 दिन है, अब आप किसी भी तरीके से वो 400 रुपए 300 रुपए जुगाड़ करोगे कि आप कोर्स ले लो। और वही लोग कह देंगे 100% सीटें बिक गई। जब सब कुछ बिक गया है, टीचर्स को नोटिस आएंगे ही, तो रह क्या गया है सिस्टम के अंदर? हमें पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, आपको पढ़ना छोड़ देना चाहिए। बायकॉट करते हैं एसएससी को। मैंने इतनी गुजारिश की, चेयरमैन साहब के यहां लेटर भी पहुंचाया कि कुछ ऐसा नोटिस निकाल दीजिए कि बच्चों को भरोसा हो कि हम रिमोट एक्सेस नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कितना बढ़िया नोटिस निकाला है, मुझे ही निपटा दिया। आज मेरी क्लास थी जहां पे मैं 507 स्लाइड्स तैयार की थी, जिसमें एसएससी फेज एक्स बच्चों से पूछे कैसे सवाल आए, स्टेनो के वो सब सवाल भी लिए थे, ताकि लेटेस्ट पैटर्न बताऊंगा बेटा ऐसे सवाल आ रहे हैं। लेटेस्ट पैटर्न, तेरा लेटेस्ट पैटर्न निकालता हूं अभी, क्योंकि इनको पता क्या करना है, इनको वही स्टेनो के सवाल एसएससी सीजीएल में पूछने हैं, इनको फेज एक्स के सवाल वही पूछने हैं। फिर क्या बोलेंगे, सरप्राइज हो गया, तुमने सोचा ही नहीं होगा ये वाले आएंगे, हमने तो वही पूछ लिए। ये वर्जिनिटी है इनके पेपर की। चेयरमैन साहब आपसे बहुत उम्मीद है, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ये उलूल जुलूल कामों पे फोकस छोड़ के कुछ अच्छे रिफॉर्म लेके आइए, ताकि देश आपको याद रखे कि एक चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने वाकई में बच्चों के लिए रिफॉर्म्स लाया, उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की।
अगर सरकार भी आपको कह रही है कहीं गलत है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि मेरे ऊपर इस तरीके का प्रेशर बनाया गया था। इतिहास आपको याद रखेगा कि आप सच्चे थे। बट ये नोटिस देख के तो लग रहा है कि आप बच्चे थे। मजाक हो रहा है भाई। पढ़ेंगे भाई। अब कंटेंट में रात को बैठ के हटाऊंगा कि कोई सवाल 2018 में तो नहीं आया था। 3 का 4 करने में भी डर लग रहा है ना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नॉट ओनली क्वेश्चन, पार्ट ऑफ एनी क्वेश्चन, यानी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब 8 पूछा था और मैंने उसको 10 कर दिया, तो ये कहेंगे तुमने हमारा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब चुरा लिया है। जैसे इनके हालात हैं ऐसे में तो आइंस्टीन और न्यूटन को उतर के आना चाहिए कि मैं करवाऊंगा, अब तुम हमारा नियम इस्तेमाल करके दिखाओ। बहुत दिल दुखी है। आप भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैलेंज करेंगे, सब शिक्षकों को आगे बढ़ के आना चाहिए और ऐसे नोटिस को चैलेंज करना चाहिए। अगर एसएससी 48 घंटे के अंदर ये नोटिस नहीं हटाता है और इसे चेंज नहीं करता है तो चेंज करेंगे। और मैं इसे क्रिमिनल धमकी मानते हुए क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर करना चाहूंगा कि भाई मुझे इस तरीके से ये धमकियां दी जा रही हैं, ये सरासर धमकियां हैं, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हूं। सीधी सीधी सी बात है और ये क्रिमिनल में जाएगा। चेयरमैन साहब को खुद आके जवाब देना पड़ेगा। बाय, थैंक यू।